अगला है अपने पास सातवां। यदि a प्लस बी 2 7 AB माइनस 3 4 बराबर है 6 2 7 8 माइनस 3 4 हो तो a और b के मान निकालने में, है ना। ये दोनों अवयव क्या हैं, समान है, तो हमें इनसे a और b के मान निकालने हैं कि a और b का मान क्या है। तो देखो जब दोनों अवयव समान है तो संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो a प्लस बी बराबर तो हो जाएगा 6, a प्लस बी बराबर होगा 6, है ना। उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, ए बी का मान कितना हो जाएगा 8। ये फर्स्ट समीकरण, ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ 8। ये सेकंड समीकरण। अब फर्स्ट और सेकंड से हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो बी का मान यहाँ रख दो, है? या फिर एक सर समीकरण याद हो तुम्हारे ए माइनस बी की, है ना। ए माइनस बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB, है ना। ये एक सर समीकरण है, ए माइनस बी बराबर, इससे निकालेंगे तो ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी का मान 6, तो 6 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए बी का मान 8, है ना। तो a माइनस बी बराबर अंडर रूट में 6 6 36 माइनस 8 चौक 32। तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा, ये कितने बचेंगे यहाँ 4, तो प्लस माइनस में आएगा ये 2, है ना। 4 बचेगा, 4 का वर्ग में प्लस माइनस 2, तो ये नंबर आ गए अपने पास थर्ड। तो एक बार तो धन चिन्ह से हल करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, एक बार ऋण चिन्ह से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। तो a माइनस बी बराबर 2 लिया है हमने, और फर्स्ट समीकरण में a प्लस बी बराबर है अपने पास 6, तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 6 और 2 8, तो a बराबर 4 आ जाएगा, है ना। a का मान फर्स्ट में रख दो, a बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब a का मान 4 रखेंगे तो 4 प्लस b बराबर 6, तो दिस इम्प्लाइज b बराबर 6 माइनस 4, तो b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 2, है ना। तो ये तो हो गया धन चिन्ह से। अब ऋण चिन्ह लें तो ऋण चिन्ह लेने पर, हाँ, तो इसमें एक बार ऋण चिन्ह लेना है, तो a माइनस बी बराबर माइनस 2 लिया। अब वही फर्स्ट समीकरण a प्लस बी बराबर कितना 6, जोड़ेंगे तो ये कट गया है, 2a बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 प्लस का 6 है तो प्लस के 4 बचे, तो a बराबर कितना आ गया यहाँ 2। a का मान वही फर्स्ट में रखेंगे तो a बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ जब रखेंगे तो 2 प्लस b बराबर है 6, तो b बराबर आ जाएगा 4। तो इस तरह से a का मान यहाँ 4, b का मान 2 आया, यहाँ a का मान 2 और b का मान 4 है। अतः a बराबर 4 और b बराबर 6, या a बराबर 2 और b बराबर 4, है ना। इस तरह से कोई सा भी हो सकता है, a का मान 4,
बी का मान 2 या ए का मान 2 बी का मान 4। इस तरह से ए और बी के मान ज्ञात हो गए। अब है अगला 8वां। यहाँ पर भी दो अवयव समान है। यदि 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड 3y माइनस 2p बराबर है 4 5 -4 -3, है ना। तो x y z और p के मान ज्ञात करने हैं, है ना। उसी तरीके से देखो दोनों अवयव समान है तो संगत अवयव भी समान होंगे। तो 2x बराबर होगा 2x बराबर 4। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब यहाँ से 3x प्लस वाई बराबर किसके होगा 5 के। 3x प्लस वाई बराबर होगा 5। x का मान 2 यहाँ रख दो तो 3 × 2 प्लस वाई बराबर 5। तो ये हो गया 6 प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से y बराबर 5 माइनस 6 पक्षांतर करेंगे तो y बराबर आ जाएगा -1, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर -x प्लस जेड बराबर होगा -4 के। x का मान 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस जेड बराबर -4, या ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा z बराबर 2 -4। तो z बराबर आ जाएगा अपने पास -2, है ना। इसी प्रकार से 3y माइनस 2p बराबर होगा -3 के। अब यहाँ पर y का मान कितना है अपने पास -1, यहाँ -1 रखेंगे तो 3 × -1 -2p बराबर -3। तो हो जाएगा -3 -2p बराबर -3, या 3 जब उधर जाएगा तो -2p बराबर, या फिर ये कहते हैं कि 3 से 3 कट गया या माइनस का प्लस हो जाएगा -3, या -2p बराबर 0। तो p बराबर भी 0 आया है ना। तो p का मान क्या हो गया 0। इस प्रकार से x y z, तो x बराबर तो है अपने पास 2, y बराबर है -1, z बराबर है -2 और p बराबर है यहाँ पर 0, है ना। p का मान 0। तो इस तरह से ये आ गए x y z और p का मान। अब एक और इसमें 9वां, है a b c के किन मानों के लिए अवयव a और b समान है। जहाँ a का मान है a - 2 3 2c 12c b + 2 और bc। b अवयव है BC 6 6b A 3b। अब हमें दिया गया है कि अवयव A और B समान है ना। अर्थात A बराबर है B के। तो दिस इम्प्लाइज A का मान A - 2 3
2c 12c b प्लस 2 bc बराबर होगा b के। तो b का मान b है यहाँ c या 6b a और 3b। अब जब दोनों अवयव समान हैं तो संगत अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से a माइनस 2 बराबर है b, a माइनस 2 बराबर है b, ये नंबर डाल दिया फर्स्ट। इसी प्रकार से 3 बराबर होगा c, तो c बराबर 3, है ना। ऐसे 2c बराबर होगा 6, तो यहाँ से वही आ जाएगा 3, है ना। 12c यहाँ पर 12c इससे ज्ञात करते हैं बराबर है 6b के। 12c बराबर 6b, या ये कहें कि b बराबर कितना हो जाएगा? 6 से काटेंगे तो 2c के, है ना। और c का मान अपने पास ये रहा 3, यहाँ रख देंगे। तो b बराबर 2 गुणा 3 बराबर कितना? 6। तो ये b का मान आ गया, है ना। c का आ गया, b का मान यहाँ रख दो, 1 आ जाएगा। सेकेंड इस पर डाल दो। अब b का मान यहाँ रखो फर्स्ट में, b बराबर 6। समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ पर b का मान 6 रखना है, तो a माइनस 2 बराबर हो जाएगा b, और b का मान है 6। तो a बराबर 6 प्लस 2, तो a बराबर 8, है ना। a का मान आ गया, b का भी आ गया, c का भी आ गया, तीनों आ गए। तो इस तरह से यहाँ हो गया। अतः a बराबर तो 8, b बराबर कितना आया था? 6, और c बराबर 3, है ना। तो ये हो गए a b c के मान। इस प्रकार से ये हो गया तुम्हारा 9वां सवाल, है ना। तो ये हो गई तुम्हारी 3.1 अभ्यास कंप्लीट। अब अवयव पर कुछ संक्रियाएं हैं, उनको पढ़ेंगे। अवयवों पर संक्रियाएं। तो सबसे पहले है योग की संक्रिया। नंबर 1, योग, 2 अवयवों का योग। दो अवयवों a और b योग के लिए अनुकूलनीय होती हैं यदि वे कैसी हों? समान क्रम की हों। वे समान क्रम की हों, है ना। दोनों अवयव कैसी होनी चाहिए? समान क्रम की, तभी उनका योग ज्ञात किया जा सकता है। इसे a प्लस b से व्यक्त करते हैं, है ना। अर्थात यदि a बराबर मान लीजिए है अवयव aij, b बराबर है bij, है ना। दोनों का क्रम समान है, तो a प्लस b बराबर क्या होगा? aij
प्लस बी आई जे, तो इनका योग करेंगे तो ए प्लस बी बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे, अर्थात उसके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। जैसे ए बराबर हमारे पास 2 7 5 3 है ना सब, और बी 6 3 2 7 है ना। तो a प्लस बी जब अपन योग करेंगे, a प्लस बी बराबर a के अवयव 2 7 5 3 प्लस 6 3 2 7, तो इसमें क्या होगा, संगत अवयवों का योग हो जाएगा। 2 में 6 जुड़ जाएगा, 2 प्लस 6 7 में 3 जुड़ेगा, 7 प्लस 3 5 में 2 जुड़ेगा है ना, 3 में 7 जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया 8 10 7 और ये 10 है ना। तो ये आ गया तुम्हारे पास में 2 अवयवों का योग। इसी प्रकार से व्यकलन करेंगे है ना। दूसरा है व्यकलन। व्यकलन का मतलब घटाना। यहाँ व्यकलन के लिए अनुकूलनी कब होंगी, के लिए अनुकूल होती है यदि वो समान क्रम की हो। इसको हम a माइनस बी से व्यक्त करते हैं। यदि ये a बराबर ये b बराबर ये, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, अर्थात उनके संगत अवयव का अंतर हो जाता है। जैसे यही है a बराबर ये है, b बराबर ये है, यदि इनका हम अंतर करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 2 में से 6 घटेंगे, 7 में से 3 घटेंगे, 5 में से 2 घट जाएंगे, 3 में से 7 घट जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर -4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर -4 बचेगा। तो इस प्रकार से व्यकलन करते हैं। तो योग और व्यकलन कब संभव है, जब दोनों समान क्रम के अवयव हों। अब है गुणन। तीसरा है गुणन संक्रिया। दो अवयवों A और B का AB गुणन तभी संभव है जब A की स्तंभों की संख्या B की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। जब A के स्तंभों की संख्या बराबर B की पंक्तियों की संख्या, है ना। A और B का गुणा कब संभव है, जब A के स्तंभों की संख्या B की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। और गुणनफल का क्रम
एक ही पंक्ति गुणा बी का स्तंभ होता है ना। इसी प्रकार से यदि बी ए गुणा करना हो तो बी के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए एक ही पंक्तियों की संख्या के। है ना। इसी प्रकार यदि बी ए गुणा करना है तो बी के स्तंभों की संख्या एक ही पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी बी ए गुणा कर सकते हैं। और बी ए का जो गुणनफल प्राप्त होगा और बी ए के गुणनफल का क्रम बी की पंक्तियों की संख्या गुणा ए के स्तंभों की संख्या होता है ना। जो बी ए का गुणनफल आएगा वो भी काव्य होगी और उसका किसका क्रम क्या होगा, बी की पंक्तियों की संख्या गुणा ए के स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमें पता है कि जब गुणा कब करेंगे, यदि ए और बी का ए बी गुणा करना है तो ये कब संभव होगा, जब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका क्रम क्या होगा, ए की पंक्ति गुणा बी का स्तंभ। इसी प्रकार यदि बी ए गुणा ज्ञात करना है तो बी ए का गुणा कब संभव है, जब बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। और बी ए का गुणनफल बी की पंक्तियों की संख्या गुणा ए के स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। तो जैसे ए बराबर हमारे पास में 2 3 4 6 ये, और बी बराबर इसका क्रम है 2 गुणा 2। और ये ले लेते हैं हम, चलो इसमें एक और बढ़ा देता हूँ मैं। बी है 2 5 3 4 1 और 2 ले लें। इसका क्रम है 2 गुणा 3। तो अब देखो ये ए का क्रम तो 2 गुणा 2 है, बी का क्रम 2 गुणा 3 है। तो क्या ए बी गुणा कर सकते हैं हम, ए बी। अब ए बी गुणा कब संभव है, जब ए के स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभ कितने हैं, ये पंक्ति है ये स्तंभ है, तो 2 स्तंभ है। बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, है ना। तो ए बी गुणा संभव है, हो जाएगा। और जो गुणनफल प्राप्त होगा कितने क्रम का होगा, ए की पंक्तियों की संख्या गुणा बी के स्तंभों की संख्या, अर्थात 2 गुणा 3 क्रम का प्राप्त होगा। तो कैसे करेंगे गुणापन, तो 2 3 4 6 इंटू 2 5 3 4 1 2। अब इनका गुणा करने के लिए इसकी पहली जो पंक्ति है ये, इसको इसके पहले स्तंभ से के संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर 2 गुणा होगा 2 से और 3 गुणा होगा 4 से, है ना। तो 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 4 12, इन दोनों को जोड़ देंगे।
ऐसे ही पहली पंक्ति अब दूसरे स्तंभ से होगी, तो 2 गुणा होगा 5 से, 3 गुणा होगा 1 से, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, है ना। ये पहली पंक्ति अब दूसरे स्तंभ से हो गई। अब पहली पंक्ति को ही तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो 2 गुणा होगा 3 से और 3 गुणा होगा 2 से, तो 3 दूनी 6 प्लस 6, है ना। तो ये हो गई पहली पंक्ति तीनों स्तंभ से। अब दूसरी पंक्ति को करेंगे, अब हम करेंगे इस दूसरी पंक्ति को, वही पहले स्तंभ से करो। 4 गुणा होगा 2 से और 6 गुणा होगा 4 से, तो 4 दूनी 8 प्लस 6 चौके 24, ये हो गया। ऐसे ही अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो 5 गुणा होगा 4 से, 5 चौका 20 प्लस 6 गुणा होगा 1 से, तो 6 एकम 6। ऐसे अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे, तो 4 गुणा होगा 3 से, 4 तिया 12 और 6 गुणा होगा 2 से, तो 6 दूनी 12। इन सब का जोड़ कर देते हैं, 4 और 12 हो जाएंगे 16, ये हो गए 13, ये हो गए 12, ये हो गए 32, 26 और 24। इस प्रकार से गुणनफल प्राप्त हो गया इसका, है ना। ऐसे गुणा करेंगे तो स्तंभ, हाँ।